हेलो दोस्तों, ATC A2D चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज क्लास 10th बिहार बोर्ड 2022 से पूछे जाने वाले PVI इम्पोर्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन पीछे वाला वीडियो में हम 10 तक बता चुके थे। आज 11वां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया जाता है। पहला 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन से आज होगा क्योंकि 10 क्वेश्चन के पहले हम बना चुके हैं वीडियो। तो आइए हम पहला क्वेश्चन है, कहता है यदि रूट थ्री tan थीटा बराबर 3 sin थीटा हो तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है √3, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 2/3, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1/3, डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1/√3। और इसका आपको सही ऑप्शन की पहचान करना है और यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका सी। लेकिन कैसे, उसको आइए हम हल करके बताते हैं। हल में हो जाएगा आपका, कहता है √3 tan थीटा दिया हुआ है बराबर में है 3 sin थीटा। इसमें से हम एक मान निकाल लेते हैं cos या sin का, जिसका भी निकालें। √3 गुने sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 3 sin थीटा बटा 1 कर सकते हैं। इससे ये हो गया, कट गया। आपको बचेगा √3 गुने 1/cos थीटा बराबर 3। इधर ये देखिए भागा में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, इधर ही गुना में इधर है तो भागा हो जाएगा। √3/3 बराबर cos थीटा। अब आइए जो क्वेश्चन दिया उस पर हल करके देखते हैं। sin स्क्वायर थीटा माइनस दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा, इसको हम चेंज कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 cos का थीटा का मान निकाले हैं √3/3 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2, 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 और 3 तिया 9, तो 1 माइनस 6 आपका हो जाएगा 9। एलसीएम लेंगे 9 माइनस 6 तो 3/9, 3 तिया 9 यानी 1/3 इसका सही ऑप्शन आपको होगा। 1/3 इसका सही ऑप्शन आपको होगा। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, कह रहा है, दूसरा मैंने 12वां क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से कह रहा है sin A बराबर cos A तो हो जाएगा tan A का मान है, tan A का मान है। और ऑप्शन आपको ए में दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपका 1, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इन्फिनिटिव, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका √3। और इसका आपको सही आंसर होगा बी। कैसे, उसको हल करके देखिए। कह रहा sin A बराबर cos A। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों, मैंने कहने का मतलब थीटा का मान बराबर होना चाहिए, तो 45 डिग्री दोनों का बराबर होता है। यदि 45 डिग्री रखेंगे तो दोनों बराबर होगा। यहाँ पे कर रहा है tan A। हम जानते हैं कि sin A
बटा कॉस ए बराबर होता है, तो यहाँ पर tan 45 के मान रखेंगे, तो tan 45 का मान होता है 1/√2 और फिर हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 गुने √2/1 कट जाएगा, तो 1 ही बचेगा। ये ऑप्शन इसका बी ही करेक्ट आपको होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से, कह रहा है कि a + b बराबर 90 डिग्री, यानी 13वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा a + b बराबर 90 डिग्री, तो cos a बराबर 60, और ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए में cos b, ऑप्शन बी में दिया हुआ है sin a, ऑप्शन सी में दिया हुआ है sin b, ऑप्शन डी में दिया हुआ है sin cos a, ऑप्शन डी में cos a, और इसका सही आपको आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कैसे, जो देखिए हल कर रहा है cos a बराबर 60 कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है आपका a + b बराबर 90, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका a बराबर 90 - b, है ना। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, साइन लगा देते हैं, साइन, तो इधर हो जाएगा sin a, इधर हो जाएगा cos b हो जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यानी यहाँ पर आपको cos a दिया हो तो sin b होगा, यानी sin b इसका करेक्ट आपको आंसर होगा, क्योंकि अगर b छोड़ते हैं इधर तो 90 - a, दोनों तरफ जब साइन लगाते हैं, साइन लगाते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a, तो sin b होगा। इसका सही आपका जवाब जो होगा साइन सी, मैंने ऑप्शन सी वाला होगा, साइन बी इसका करेक्ट आपको आंसर होगा। आइए 14वां नंबर क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस प्रकार से है। 14वां नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, यदि 3θ बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो cos थीटा का मान है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है √3/2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/√2, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 2/√3, और इसका आपको सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बी। कैसे, जो देखिए आइए हल करके बताते हैं। कह रहा है 3θ बराबर 90 डिग्री, और निकालना है cos थीटा का मान, तो यहाँ काट देंगे, 3×90 यानी हो जाएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, जो आपका सही ऑप्शन होगा बी। आइए 15वां क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 15वां क्वेश्चन में आपका इस प्रकार से है, कह रहा है 15वां क्वेश्चन कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 60, और ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आपका 1, ऑप्शन बी में लिखा हुआ आपका 2, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आपका 0, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है -1, और इसका सही आंसर आपका होगा, सही आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1,
इसी के रूप में है, इतना दिया हुआ तो इसका कितना होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपको इस तरह से कह रहा है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन ए इंटू बी प्लस सी बटा 2 बराबर है। और ऑप्शन ए में लिखा हुआ रहेगा आपका, दिया हुआ है tan a बटा 2, बी में रहेगा आपको साइन a बटा 2, ऑप्शन सी में रहेगा आपको cos a बटा 2, ऑप्शन डी में रहेगा आपको sec a बटा 2। और इसका आपको सही आंसर होगा आपका सी cos a बटा 2, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 16 क्वेश्चन हुआ। आइए हम 17वां क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं। 17वां क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर माने थीटा किसके बराबर है, सॉरी, थीटा किसके बराबर है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आपको 45 डिग्री, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 30 डिग्री, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आपका 90 डिग्री, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है आपका 60 डिग्री। इसका सही ऑप्शन होगा आपका ए 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 का मान होता है 1/√2, दोनों बराबर, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान है। ऑप्शन ए में होगा आपको, ऑप्शन 1 हो गया 4/5, बी हो जाएगा आपका ऑप्शन 2/3, सी ऑप्शन हो जाएगा आपको 4/3, और डी ऑप्शन आपको हो जाएगा 3/5। और इसका सही आंसर आपको होगा, सही आंसर हो जाएगा आपको, सही ऑप्शन होगा आपका डी। कैसे, आइए हल करके देख लेते हैं। कह रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4, हम लोग जानते हैं कि लंब बटा होता है आधार, लंब बटा आधार। तो इसमें कर नहीं है तो कर निकाल लेंगे, अंदर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब हो गया 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5, यानी एच के मान हो गया 5। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर, तो लंब हो आपको दिया 3, कर निकल के आया 5, यानी 3/5 इसका सही आंसर होगा। यानी आप भी एग्जाम में हल करके बनाने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट नहीं मारिए, ठीक है। तो आइए हम 19वां नंबर क्वेश्चन आपको बताना चाह रहे हैं। जो 19वां नंबर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है। 19वां नंबर क्वेश्चन आपका
19वां नंबर क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है। 19वां नंबर क्वेश्चन हो गया आपका 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 62। और इसका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आपका -1, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है आपका 0, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आपका सी में लिखा हुआ इन्फिनिटिव, और डी में आपका लिखा हुआ है 1। और इसका सही आंसर होगा आपको बी होगा। कैसे, जो देखिए आइए हल करके बताते हैं आपको। हल हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस कॉट 45 का मान होता है आपका 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्योंकि कॉट 45 से है, और 1 माइनस 1 यानी कि 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 प्लस 1 बराबर 0 बटा 2 यानी 0। इसका सही आपका ऑप्शन होगा बी, 0 होता है। आइए हम 20वां नंबर क्वेश्चन आपको चलते हैं, हम आपको दिला देते हैं याद कि इसमें से आपको 11वां क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे हम बता चुके हैं वीडियो जहाँ तक 10 तक बताए थे। 20वां नंबर क्वेश्चन है, कर साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 2, ऑप्शन बी में दिया हुआ 0, ऑप्शन सी में हो गया आपका -1, ऑप्शन डी में हो गया 1, और इसका सही आंसर होगा आपका बी। कैसे, आइए हल करके बता देते हैं। साइन पाई का मान होता है 180/4, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है। कॉस 180/4 काट देंगे, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 5 चौके 20। साइन 45 डिग्री माइनस हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका कॉस 50 का मान होता है 1/2, घटेगा कितना आएगा 0। इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, इन 0 होगा इसका। वैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम लॉन्ग में भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान देकर आपको बनाइएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान देकर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आइए क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से दिया जा रहा है। करा यदि √3 cos थीटा बराबर 2, cos थीटा नहीं सॉरी यहाँ पर sec थीटा है, sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए में हो गया 0 डिग्री, ऑप्शन बी में है 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री, और इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 30 डिग्री आवेगा थीटा का मान। कैसे, जो देखिए हल करके बता देते हैं। √3 sec थीटा बराबर 2, इसीलिए sec थीटा बराबर 2/√3, और sec 30 डिग्री का मान होता है √3/3, तो इसका आपको सही ऑप्शन होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आइए हम 22वां हल करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आपका sec ए, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है cosec ए, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है
कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है टेन स्क्वायर ए। और इसका सही आंसर आपको होगा, सही मायने में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैसे, आइए इसको हल करके हम बता देते हैं कैसे होगा। जो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और पॉइंट दर पॉइंट समझें। इसी तरह का क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, इसलिए यही क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। हम बारीकी से क्वेश्चन को अध्ययन करके इसको बताए हैं। देखिए कह रहा 1 प्लस लिखा हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए, और नीचे का फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो हो जाएगा, इसका उलट देंगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए गुने कॉस, तो इसका होगा कॉस बटा साइन स्क्वायर ए। तो इसका होगा, सॉरी इसका ऑप्शन आपको होगा डी नहीं, ऑप्शन आपको हो जाएगा इसका सी कॉट स्क्वायर ए होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें।